कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुशामदीद। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो बनने जा रही हैं जी तिल की रेवड़ियाँ। इससे पहले कि हम जो है वो अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। इसके अलावा मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजीज़ व अकारिब के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी रेसिपीज़ बर वक्त पहुँचे और मेरी हौसला अफजाई हो। तो चलें फिर अपने किचन में जो है वो अपनी आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अच्छा, रेवड़ियाँ बनाने से पहले सबसे पहले हमने जिस प्लेट में इस मिक्सचर को डालना है उसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो उसको जो है वो तेल से भी ग्रीस कर सकती हैं, आप चाहें तो उसको बटर से भी ग्रीस कर सकती हैं और आप चाहें तो इसको घी से भी ग्रीस कर सकती हैं। तो हमने इसको जो है वो अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है ताकि हमें एंड टाइम पे परेशानी ना हो। अच्छा जी, ये देखिए जी मैंने चूल्हे पे जो है वो कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई के अंदर ये तकरीबन मेरे पास हाफ़ प्याली जितनी जो है वो तिल है, सफ़ेद तिल। इनको हम रोस्ट कर लेंगे। इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे रोस्ट करना है और हाफ सेकंड के लिए ही करना है। हमने इसको कोई कलर नहीं देना, कुछ नहीं देना, बस सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी क्रिस्पी हो और इसके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो हाफ सेकंड के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे सिर्फ। अच्छा जी, ये देखें जी ये तिल जो है वो हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें जी हमने तिलों को जो है वो रोस्ट करके साइड पे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं। अच्छा, ये देखें जी ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ कप जितनी चीनी, और जितने आप तिल लेंगे उतनी ही चीनी लेंगे। ये हाफ़ कप जितनी चीनी है इसको हम जो है वो कढ़ाई में शामिल करेंगे और साथ ही साथ अगर हाफ़ कप हमारे पास चीनी तो उससे भी हाफ़ कप या हाफ़ प्याली हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे। अब हम इसको पकाएंगे ताकि इसकी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। अच्छा, आंच जो है वो बिल्कुल लो रखनी है, हाई बिल्कुल भी आंच नहीं रखनी है। इसको बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे पकाना है और यहाँ तक पकाना है कि इसकी जो ये चीनी है वो बिल्कुल हमारी मेल्ट हो जाए। अच्छा जी, ये देखें जी हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है इसके अंदर। अब हमारी जो ये चीनी है वो कड़क ना हो और ये साइडों से लगे नहीं, तो इसमें जो है ये मैंने तकरीबन 3 लेमन है या 3 टेबलस्पून लेमन है वो इसमें शामिल करूँगी और इसको हम मुस्तकिल हिलाते जाएंगे। आप चाहें तो इसमें सिरका भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसमें लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको मुस्तकिल हिलाते जाना है ताकि ये जो है वो कड़क ना हो और गाढ़ा ना होने लगे एकदम। ये देखें, अगर आपको लगे कि ये साइडों से चिपक रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तो आप इसमें सिरका या लेमन का मज़ीद बिस्कुट डाल सकते हैं। ये देखें जी ये अब मुस्तकिल पकी जा रही है, इसको हमने पकाते रहना है जब तक किसी कंसिस्टेंसी हमें वैसी ना नज़र आए, थोड़ी गाढ़ी सी। अच्छा जी, ये देखें जी ये थिक भी हो चुकी है और इसको जो है वो चेक करने का तरीका ये है कि आपने एक बाउल में बिल्कुल चिल पानी लेना है। ये मैं पहले ट्राई कर चुकी थी, इसलिए आपको नज़र होगा। चिल बिल्कुल पानी लेना है, उसकी एक छोटी सी क्वांटिटी लेनी है इस तरीके से और आप इसके चंद ड्रॉप्स इसमें डालेंगे और ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये देखें जी ये कड़क हो गई है। ये देखें और ये देखें जी
ये बहुत ज़बरदस्त कड़क हुई है, ये देखें, ये देखें। अब ये इस स्टेज में हम 1 सेकंड इसको मज़ीद पकाएंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पे जो है ये जो हमने रोस्टेड तिल रखे हुए थे वो इसमें शामिल करेंगे और सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए ही हमने पकाना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखेंगे, साथ ही साथ हम इसके अंदर चंद ड्रॉप्स घी के शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये हमने इसको मिक्स किया। ये देखें, अब हम इसको जो है वो ग्रीस्ड हुई हुई प्लेट पे शिफ्ट कर लेंगे। ये हमने इसको शिफ्ट किया। अच्छा, इस मिक्सचर को प्लेट में डालने के बाद इसको इस तरीके से ठंडा करना है हमको, ताकि ये 50% तक ठंडा हो तो ये हाथ लगाने के काबिल हो। इस तरीके से आप इसको मिक्स करते रहें ताकि थोड़ा थोड़ा ठंडा हो। अच्छा जी, ये देखें जी, तकरीबन 20% तक ठंडा होगा। जब बिल्कुल ठंडा होगा तो उसकी रेवड़ियाँ नहीं बन सकेंगी, इसलिए हम ठंडा पानी लेंगे, उससे अपने हाथ को जो है वो ग्रीस करेंगे और एक छोटी सी अमाउंट इसकी उठाएंगे और ये देखेंगे, इसको इस तरह से बनाकर, इसको इस तरह से करके इस तरह से प्लेट पे रखते जाएंगे। फिर आपने एक छोटी सी अमाउंट उठाई, ये देखें। साइज़ आप अपने मुताबिक बड़ा छोटा कर सकते हैं, शेप आप अपने मुताबिक दे सकते हैं। ये देखें जी, आप छोटी बनाना चाहें आप छोटी बना लें। ये आपने एक छोटी सी अमाउंट उठाई, इसको इस तरीके से राउंड किया और इसको हल्का सा प्रेस किया। ये देखें, इस तरीके से आप इसको पूरा बना लेंगे। मैं सब बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, ये हमने रेवड़ियाँ, अच्छा मेरी रेवड़ियाँ मैंने थोड़ी सी साइज़ में बड़ी रखी हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप छोटी बना लें, आपकी मर्ज़ी आप बड़ी बना लें। साइज़ शेप क्योंकि आप घर में बना सकते हैं, कोई भी दे सकता है अपनी पसंद का। ये देखें, मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनाई है, आप चाहे तो आप छोटी भी बना लें। ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी, ये देखें, हम इसको रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये देखें जब हम इसको प्लेट से निकाल रहे हैं, इसी तरह आपने निकालना है किसी भी स्पैचुला या छुरी या किसी की भी मदद से, लेकिन हाथों को संभाल के। ये देखें जी, और ये वाली हमारी रेवड़ियाँ जो है वो निकल गई हैं। ये देखें क्या क्रंची हुई है। आप इसकी आवाज़, अच्छा साइज़ मैटर नहीं करता क्योंकि ये तो मैंने, ये देखें आपको आवाज़ आ रही होगी ट्रांसफ़र करने में। ये देखें जी, ये हमारी रेवड़ियों का फाइनल लुक। अच्छा जी, साइज़ डजेंट मैटर, असल में हुआ कुछ इस तरह से कि बहुत जल्दी इसका बैटर ठंडा होने लगता है, तो मैंने हेल्प के लिए जो है वो अपने हस्बैंड और अपने भाई की हेल्प ली थी। और वो ज़्यादा मौज में मस्ती में किसी ने ये साइज़ बना दिया, किसी ने ये साइज़ बना दिया, तो ये हुआ है। लेकिन आप मैटर नहीं करता, आप अपने मुताबिक साइज़ बना सकते हैं, छोटा बड़ा, लेकिन मेथड और तरीका एक ही होगा। और आप इसके जो है वो क्रिस्पीनेस भी देख सकते हैं। ये देखें, और ये खाने में भी इतनी खस्ता है, जब आप इसको तोड़ेंगे इतनी आसानी से नहीं टूटती है। लिहाजा आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं प्यार मुझे शामिल रखिएगा। टेक केयर।
फ़ी अमान अल्लाह।